देश अब भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके सुना होगा और आप लगातार होर्डिंगों और टीवी चैनलों और अखबारों में और रैलियों के माध्यम से ये बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनते होंगे और पढ़ते भी होंगे और आपको लगता होगा कि देखिएगा देश हमारा बदल रहा है। लेकिन क्या वास्तव में देश बदल रहा है या देश भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है, ये समझना होगा आपको। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों का गठन क्यों किया गया था या गांधी जी ने ग्राम पंचायतों पर क्यों बल दिया था, क्योंकि देश को बदलने का जो रास्ता है वो गांव से होकर जाता है। इसीलिए 1973 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया कि सशक्त भारत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही भ्रष्टाचार उभर रहा है भारत में और भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें भ्रष्टाचार जड़ों तक व्याप्त हो चुका है। आप देखिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत में प्रत्येक गांव में कचरा घर बनवाई गई थी। कचरा घर तो बनवा दिए गए लेकिन एक भी दिन उनमें कचरा नहीं डाला गया है, ये सभी को पता है। लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि अगर आपने आवाज उठा दी तो आप उस देश के खिलाफ हैं, आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं, आपको सिस्टम के खिलाफ हैं, इसीलिए आप आवाज नहीं उठा सकती हैं। लेकिन एक बेहतर लोकतंत्र तभी होता है, उस देश में होता है जिस देश में आप आवाज उठा सकें, बोलने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। आपको बता दिया जाता है कि देखिएगा देश पूरी तरीके से बदल चुका है। क्या आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ हवा मिल पा रही है, स्वच्छ पानी मिल पा रहा है या जो भी सुविधाएं हैं, क्या आपको बिजली मिल पा रही है, क्या आपको इंटरनेट की सुविधाएं मिल पा रही हैं? नहीं। जवाब होगा आपका क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये आपके अधिकार हैं लेकिन आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे। आप क्या पूछेंगे? आपको बता दिया जाएगा रैलियों में कि देखिएगा अब देश में 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। अरे 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है तो क्या एहसान किया जा रहा है? एहसान तो नहीं किया जा रहा है। यह आर्टिकल 21 के तहत में है। फ्री एजुकेशन आर्टिकल 21 के तहत में दी जानी चाहिए। क्या प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। आप कहेंगे क्या आपको बेहतर ट्रेन की सुविधा मिल पा रही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तो कैसे देश बदल रहा है? कहां? केवल और केवल अखबारों में, फाइलों में, बस और कहीं नहीं। गांव में आप चले जाइएगा तो आपको टूटी सड़कें नजर आएंगी लेकिन फाइलों में पक्की सड़कें नजर आएंगी। गांव में आप 8 बजे निकल जाइएगा तो आपको कहीं भी किसी भी खंभे पर स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आएगी। सड़कों के किनारे आपको कूड़ा का ढेर नजर आएगा। अस्पताल, गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे उन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर है ही नहीं। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं, आप किसी भी उत्तर प्रदेश के गांव में चले जाइएगा आपको नजर आ जाएगा। लोग तालाबों में कचरा फेंक रहे हैं। बताइएगा, तालाबों में कचरा फेंकेंगे, लोगों को यह बताएगा कौन? समझाएगा कौन? जागरूक कौन करेगा? केवल कचरा घर बनवा देने से उनको यूज ना किया जाए और उसके नाम पर धन की उगाही कर ली जाए, लाखों रुपए ग्राम प्रधान उसके नाम पर हड़प ले, तो क्या होगा? देश का विकास होगा? नहीं, देश का विकास नहीं होगा। ये देश गर्त में जा रहा है। और आप कह रही हैं कि देखिएगा इतने एक्सप्रेस वे बना दिए, इतने हाईवे बना दिए,
एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट उतरने की क्षमता है, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि और बढ़ने चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायतों की तरफ भी तो नजर डाल के देखिएगा, युवाओं की तरफ भी तो आप ध्यान दीजिएगा। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रही है, लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। आप देखिएगा कि अब तो 60% हो गई बेरोजगारी दर। अब जब रोजगार नहीं होगा, आप कई सारी योजनाएं लेकर आए, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, फलाना इंडिया, लेकिन क्या हुआ? क्या लोगों को रोजगार मिला? क्या युवाओं को रोजगार मिला? मनरेगा में आप 100 दिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और तो बात छोड़िएगा, जब लोगों के पास में रोजगार नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? केवल और केवल सपने देखने से देश नहीं बदलता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का जो रास्ता है, सशक्त देश भारत का जो रास्ता है, वो गांव से होकर जाता है। इसीलिए उन्होंने ग्राम पंचायतों के गठन पर जोर दिया था। लेकिन आप गांव की तरफ देखते ही नहीं। आप देखिएगा, किसी भी गांव में आप चले जाइएगा, आपको गांव में अभी देखेंगे जाके तो कहीं भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। पीने का पानी घरों में तो होगा, लेकिन जो गांव के आसपास पहले क्या होते थे कि नल लगे होते थे, अब वो नल पूरी तरीके से खत्म हो गए, उनमें पानी ही नहीं है, खराब पड़े हुए, उनको कोई नहीं सुधार रहा है। अस्पतालों में वही हाल है, वही हाल पूरी तरीके से आपको स्कूलों में नजर आएगा। टीचर पढ़ाना चाहते हैं, टीचरों की कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको इस तरीके के कामों में उलझा दिया गया है कि वो बेचारे पढ़ाए कब? उनके पास में पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम दे दिए गए। तो टीचरों को नियुक्त क्यों किया गया था? इसी तरीके से देश बदलेगा। अगर इस तरीके से आप संकल्पना कर रही हैं तो ये आप कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से देश बदल सकता है। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों ताकि ये वीडियो पहुंच सके और आपके सवालों का जवाब मिल सके। ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।